हम तो सख्त लौंडे हैं भाई, तुम जैसे भाभीियों से नहीं पटेंगे, हम तो किसी और से पटेंगे। वो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है देवरानी जेठानी और वो, जो कि यहाँ पे उल्लू की ओरिजिनल वेब सीरीज़ है। सो इसका पार्ट 1 में रिव्यू करने वाली हूँ। सो बहुत सारे इसके रिक्वेस्ट आए थे, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि प्लीज़ इसका रिव्यू कीजिए। सो हियर इट इज़। सो हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप इसको देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके ये टाइम के वर्थ है या नहीं है। एंड अगर टाइम के वर्थ है तो ये सारे कितने अच्छे आपको मिलेंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये वीडियो एंड तक देखने के बाद थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वेब सीरीज़ का रिव्यू कैसा लगा और किस वेब सीरीज़ का रिव्यू आप देखना चाहते हैं। सो विदाउट डीलिंग मच, लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू। सो इस वेब सीरीज़ की स्टोरी ये है कि यहाँ दिखाया गया है कि एक गांव है जो कि है भदवापुर, और एक गांव है चंदापुर। अब यहाँ पे जो है ये दोनों गांव एमपी पे बेस्ड है। अब इन दोनों गांवों के बीच में राइवलरी चलती है, और राइवलरी क्यों है ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। और इस राइवलरी के बीच में जो है एक फैमिली की स्टोरी दिखाई गई है, एक भदवापुर से एक चंदापुर से। अब इन लोग की स्टोरी क्या है, यही है रेस्ट ऑफ द स्टोरी इस पूरे वेब सीरीज़ की। सो अब बात करते हैं हम यहाँ स्क्रीन प्ले की। तो देखिएगा, स्टार्टिंग स्क्रीन प्ले में यहाँ दिखाया गया है कि ये जो गांव दिखाया गया है भदवापुर, तो यहाँ पे जो है एक लड़का बैठा हुआ है सुबह सुबह, और एक लड़का जो है मतलब सुबह यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है जो कि मोबाइल में उल्लू की सीरीज़ देख रहा है और बड़ा मज़ा ले रहा है, बोल रहा है अरे वाह क्या मस्त है, मतलब ऐसे टाइप को थोड़ा मज़े ले लेके देख रहा है। अब यहाँ पे और एक लड़का जो है वो कि जो कि ब्रश करते करते, नहीं तो अब जो बोलते हैं ना जो आगे पहले दांतून जो होता है उससे वो मतलब चबा चबा के मंजन कर करके आ रहा है। और एक्चुअली गांव का रीज़न है, तो बहुत सारे लोग आप देखते ही होंगे कि गांव में आज भी आजकल टूथब्रश यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग दांतुन का यूज़ करते हैं। तो वो दांतुन कर करके आ रहा है और देख रहा है, और उसके बाद आके बोलता है कि भैया फिर से यहाँ पे लग गए हो, आपको कोई चैन वैन है या नहीं। अब जो लड़का जो दांतुन कर रहा है उसका नाम है गोटी, अब इसका नाम है सोनू, जो कि यहाँ पे ये सारे देख रहा है ऐसे टाइप के अश्लील फिल्म्स नहीं वेब सीरीज़। तो यहाँ पे वो बोलता है कि भैया आपको आप सुबह भी चैन नहीं है, रात को भी चैन नहीं, रात में भी फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर में देखते हो, ना ही मैं सो पाता हूँ। आप यहाँ देखते हो, वहाँ पे और एक इंसान देखता है, दोनों ने दिमाग ख़राब करके रखा है। तो यहाँ पे वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि यार जो साइड में सोया है ना वो उस एक्चुअल में किसी और से शादी कर चुका है, वो भी उसके साथ वीडियो कॉल में जो है मतलब चौदम पट्टी चुम्मा चाटी कर रहा है, मतलब वीडियो सेक्स कॉलिंग जो बोलते हैं वही कर रहा है वो। एंड यहाँ पे जो है ये मतलब वेब सीरीज़ देखता रहता है फुल वॉल्यूम में, तो दोनों ही सो नहीं पाते हैं, छत में सोते हैं, गर्मी की वजह से छत में सोना पड़ता है, और घर में जो है यहाँ पे नींद नहीं आती गर्मी की वजह से। अस भाई अस, सेम यहाँ देखो अभी से ही पसीना मतलब बहना शुरू हो गया। ओ गॉड, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, लिटरली गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ यार अब क्या करें। अब उसके बाद जो है वो गोटी बोलता है कि देखो भैया, लेकिन वो लड़की जो औरत है वो मस्त कर रही थी, आपके साथ भी वो की थी ना, आपने भी तो उसके साथ रखा था, ये सब किया है, आपका तो बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस गया होगा। तो वो बोली हाँ यार, लेकिन अब वो शादी कर चुकी है। अब मैं तो तुम्हें पता ही है, मैं तो हूँ ही एक नंबर का लोफर, एक हूँ ही लड़कीबाज। वो बोलना चाहता था लेकिन वो बोला नहीं, इस मतलब इस वे में तो नहीं बोला, ये वर्ड तो यूज़ नहीं किया। लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि भैया बहुत हो गया ये सब काम धाम, अब उससे पार्सल भी लेने जाना है तो जल्दी से जाओ। तो वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, पार्सल लेने चलते। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन जो है वो लोग एक्चुअल में भोजपुरी एंड बिहारी लैंग्वेज में कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं गाइज, मुझे नहीं पता कि यार एमपी में ऐसे लैंग्वेज बात करते नहीं करते, लेकिन अगर मेरे व्यूअर या कोई सब्सक्राइबर हो वहाँ से तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने तो भाई एमपी में देखा ही नहीं यार कि ऐसे लोग, मतलब टीवीज़ में भी नहीं देखा। वो लोग का तो अलग ही थोड़ा लहजा होता है, उनका थोड़ा अलग ही टोन होता है, उनका अलग थोड़ा सा एक्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वो लोग एकदम से बिहारी कर दिए। कोई बात नहीं, छोड़ो। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि एक लड़की जो है वो नहा रही है। अब यहाँ पे वो जो गाँव से है वो है चंदापुर। अब यहाँ पे चंदापुर में ये लड़की जो नहा रही है, नहा के पूरा का पूरा जो ड्रेस पहनती है। अब ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस में दिखाया जाता है, जो कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि इस लड़की का फिगर पूरा दिखाया गया है एंड उसका शक्ल को छोड़कर सब कुछ दिखाया गया है। तो हाँ, ये पूरा का पूरा जो वेब सीरीज़ है एक्चुअल में मतलब
ये पूरा का पूरा जो सीन है वो एक्चुअल में आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा एंड आपको चरम सुख की प्राप्ति होगी। तब यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो लड़की का जो बाप है ना वो बोलता है कि तुम्हें पता चला कि यहाँ पे जो भदवापुर के जो लोग हैं ना वो चोर चक्के फिर से यहाँ पे ये चंदापुर हमारे गाँव के जो एक लड़की को भगा के ले गए। तब यहाँ पे ये लड़की बोलती है कितना अच्छा काम की ना वो लड़की कि पूरा अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। उसका बाप गुस्सा हो गया कि ये क्या बात है भाई, तुम कैसी बातें कर रही हो, पागल पागल हो गई हो क्या। ऑफकोर्स यार, अगर आपके घर में कोई मतलब कोई भी कुछ मतलब परेशान होगा, आप कुछ ऊट पटांग वाली बातें करोगे तो आपको तो गाली गलौज नहीं तो डांट तो पड़ेगी ही। अब ये लड़की जैसे बातें कर रही थी मुझे लग रहा था यार ये लड़की ये क्या है भाई, दिमाग ठीक काने चल रहा है नहीं चल रहा। अब यहाँ पे उसका बाप आगे बोलता है कि देखो यार बेटी, मतलब वो जो लड़का था ना वो एक लड़की को भगा के ले गया है और वहाँ के गांव के लोग जो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो वो लड़की बोलती है कि भाई भदवापुर के लड़कों को चंदापुर मतलब हमारे गाँव के लोग क्यों नहीं देना चाहते शादी के लिए। तब यहाँ पे वो बाप बोलता है कि क्योंकि भदवापुर के लोग जो है एक नंबर के चोर चक्के होते हैं, कोई शरीफों वाला काम नहीं करते हैं, ना ही मेहनत मजदूरी करते हैं वो लोग सिर्फ चोरी चकारी डाका डालना और इलीगल धंधा सब कुछ करते हैं। तो वो सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है और कोई भी एक अच्छा बाप कैसे अपनी बेटी को दे देगा। तो अंकल ने तो बात सही की है। तो इसीलिए तब यहाँ पे ये लड़की बोलती है ठीक है मैं भी किसी एक के साथ भाग जाऊंगी भदवापुर। तब उसका बाप जो गुस्सा हो जाता है, तब ये बेटी बोलती है कि अरे यार चुप रह जाओ ना, थोड़ा सा रिलैक्स करो, मैं मजाक कर रही थी। अब यहाँ पे उसका बाप जो एक एग्जांपल देता है कि यार रात के 11 बजे ना वो इसकी मतलब एक आंटी को जो है मतलब कोई मौसी या पड़ोस में उससे मिलने आता था। तब यहाँ पे उसकी बेटी बोलती कि देखो वो जो मौसी को मिलने आता था ना वो मौसा ही था, उसका पति था, तो कोई और गैर मर्द आता नहीं था। तब यहाँ पे उसका बाप बोलता है कि यार अगर उसे आना ही है तो खुलेआम वो दिन के दोपहर में, दिन की रोशनी में, रात के अंधेरे में आने से भी चलता है यार। रात के 11 बजे क्यों आता है? तो कोई भी क्या सोचेगा, कोई चोर डाकू पहुंच गए, नहीं तो भदवापुर के भड़वे आ गए। तब यहाँ पे वो बोलती है अच्छा ठीक है छोड़ो, अब मुझे 100 रुपये दो क्योंकि मुझे टेलर के पास जाना है। टेलर के पास मैंने जो है यहाँ पे ड्रेस स्टिचिंग के लिए दिया है। अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट सीन दिखाता है कि ये जो लड़की जिसका नाम है गुंजा, जो ड्रेस पहन के जो क्या उसे कहते हैं, हाँ साबुन से नहा रही थी ना, तो वो लड़की गई है टेलर के पास। अब यहाँ टेलर के पास जो वहीं पे सोनू है जो कि देख रहा था ये सब, हाँ, और वो भी है, गोटी भी है। तब यहाँ पे जो है उसका मतलब गुंजा के साथ जो है वो सोनू फ्लर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो गुंजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई है उस टेलर वाले के ऊपर, क्योंकि वो लोग जो है एक्चुअल में मतलब वो बोली थी कि एक स्टाइल में एक डिज़ाइन में सिलना तुम सलवार सूट को, टॉप को, लेकिन वो किसी और डिज़ाइन में सिल दिया। अब यहाँ पे उसने अल्टीमेटम वार्निंग दी। अब यहाँ पे जो है वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे इससे पहले अच्छा खासा जो है वो सोनू ने इससे फ्लर्ट किया है गुंजा से, जो कि आपको देख के बड़ा ही मस्त लगेगा सब। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है और एक स्टोरी, यहाँ पे जो कि एक भाभी है और यहाँ पे जो उसका पति जा चुका है शहर कहीं मतलब अलग ही जगह में जॉब करने के लिए, मतलब शहर में ही किसी जगह जॉब करने के लिए, ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे जो है उसे इसकी तलब हो रही है। अब इसका पति फ़ोन ही नहीं उठाता। अब यहाँ पे इसकी जो बीवी है ना वो भी जो है मतलब वो भाभी पक गई है। अब यहाँ पे वो क्या सोचती है ये पता, डे ड्रीम कर रही है कि ये बैठी हुई है। अब यहाँ पे मतलब उसका देवर आ जाता है, कुछ नॉक किए बिना ही आ जाता है और बोलता है कि भाभी क्या कर रहे हैं? तो वो बोलती कि भाई क्या करें, इतने दिन से मिला नहीं है, रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है। अब यहाँ पे देवर और भाभी लिपक पड़ते हैं। अब उसके बाद गुल्लू 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 ये भी होता है। होने के बाद जो ये सारा सीन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेल शॉट है एंड बहुत ही ज़्यादा आनंददायक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये वाला सीन भी आप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे। उसके बाद उस रिवील्ड हुआ कि ये भाभी तो डे ड्रीम कर रही थी। तब यहाँ पे असल में देवर आता है और वो थोड़ा सा सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन देवर उसे 1% भी मतलब भाव नहीं देता है, वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में फिर से दिखाया गया है कि ये जो गुंजा के घर ना रात में 10 बजे के बाद छत टाप के वो सोनू आ गया है और बोला देखो देखो मैं तुम्हारे लिए ना न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन वाला सलवार ये लेके आया हूँ। तो ये बोलती कि तुम्हें अभी रात में आने की क्या ज़रूरत थी? तो वो बोलता है कि देखो यार सुबह शाम को आने से भी कौन सा तुम्हारा बाप यहाँ पे मुझे अलाउ कर देता, तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ, अभी मेरा बिजनेस टाइमिंग है। मतलब
कुछ भी बोल रहा है यार, और बोल रहा है कि ये मेरा स्टाइल है बिजनेस करने का, एक और मतलब गिमिक होता है, मार्केटिंग गिमिक, तो इसलिए मैं ये तुम्हें फ्री दे रहा हूँ। तो वो बोल रहे नहीं फ्री में नहीं चाहिए भाई, पैसे लो तुम्हारे, क्योंकि फिर बाद में एहसान जताओगे ना। तो यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं भाई हम लोग कोई फ्री में इसलिए बांट रहे ताकि आप लोग जो नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो बोलता है कि देखो 10 बजे के बाद ही आऊँगा, क्योंकि तुम्हारा बाप जो है यहाँ पे सो गया होता है। अब इस दौरान जब उसका बाप उठ जाता है, बोलते कौन आ रहा है, कौन आ गया। तब यहाँ पे वो बोलती है बेटी कि नहीं भाई कोई नहीं आया, बिल्ला आया था, अब यहाँ पे उसे दूध पिला के मैंने रफा दफा कर दिया। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सो जाता है। वो भी बोलती है सो जाओ बापू, मैं भी सोने जा रही हूँ। तब यहाँ पे वो बोलती कि चल ठीक है अभी जाओ कल आना। अब यहाँ पे आई थिंक कुछ टाइम बीत गया है, नेक्स्ट सीन में दिखाया जा रहा है कि ये जो सोनू है ना, इसको पटा लिया है इस गुंजा को। अब यहाँ पे उसके बाप के सोने के बाद ही आता है ये सब करने के लिए। अब यहाँ पे ये वाला सीन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, जहाँ पे कि इन दोनों का जो है चुम्मा चाटी दिखाई रहा है, लेकिन उसका बाप कबाब में हड्डी की तरफ फिर से उठ जाता है, मतलब कौन है कौन है कौन आ गया। अब उसका बाप इतना ज़्यादा फुर्तीला है, मतलब इतना डीप स्लीप में सोया होता है, लेकिन एक चुटकी में जैसे ही कुत्ते लोग उठ जाते हैं ना, कुत्ते के जैसे नींद होती है बहुत ही ज़्यादा टेम्पररी, नहीं तो बहुत ही कच्ची नींद होती है, वैसे टाइप का नींद है अंकल का। एकदम से उठ जाता है, बोलते हैं कहाँ है कौन घुस गया मेरे घर पे। उसके बाद इसकी बेटी बोलती कि जाओ छुप जाओ अलमारी के पीछे, मैं बोलती हूँ। तो यहाँ पे उसकी बेटी जो है दरवाज़ा खोलती है और बोलती है बापू कोई नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, मैं भी सो गई थी, तुम भी सो जाओ। तो वहाँ पे बाप बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये बेडरूम में घुसने नहीं देती है यहाँ पे बेटी, मतलब सोच रहे हो बेटी का कितना दिमाग चलता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, बाप तो सो जाता है, अब यहाँ इन लोग का घप्पा घप चुम्मा चाटी चौदम पट्टी लपकना चिपकना सब कुछ चलता है। और ये सीन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 10 से 12 या 13 मिनट तक चलता है। लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, रोम रोम खिल उठेगा, खुशी की एक लहर दौड़ पड़ेगी आपके तन मन धन में। तो ये वाला सीन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि यहाँ जो है वो देवर भाभी का दिखा रहा है ना, तो देवर जो है यहाँ कसरत कर रहा है टेरेस पे। अब भाभी आती है कपड़े सुखाने के लिए, अब बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही है, लो सेक्सी ब्लाउज पहनी है, एकदम से पल्लू से ढकी नहीं है अपने चेस्ट को, एकदम से दिखाई जा रही है ब्रेस्ट को। लेकिन वो हम तो सख्त लौंडे भाई, तुम जैसे भाभीयों से नहीं पटेंगे, हम तो किसी और से पटेंगे। वो ऐसे ही प्रतिज्ञा लेके आया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे छोड़ो यार जैसे भी हो। तो यहाँ पे वो प्रतिज्ञा लेके आया कि भाई मैं तो भाभी से पटूंगा ही नहीं, लिख के ले लो। तो यहाँ पे जो है वो बोलती है कि या तुम्हारे भैया तो मुझे भूल ही गए हैं। अब यहाँ पे वो ये भी पूछती है कि भाई तुम इतने जल्दी क्यों उठ जाते हो यार देवर जी। तो वो बोलता है कि देखो मेरा बचपन से ही मतलब अभ्यास हो चुका है कि सुबह 5 बजे उठ जाना। तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारी भी ज़िंदगी क्या है, लेट से जाते हो, लेट से खाते हो, लेट में घर आते हो, जल्दी उठ जाते हो, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी हॉट हैपनिंग ही नहीं है। तो तुम्हारे भैया को देखो, तुम्हारे भैया जब से शादी नहीं किए थे तब 5 बजे उठते थे, अब यहाँ पे जब से शादी की है रात रात भर सोने नहीं देते। मतलब ये औरत ना एक अलग टाइप की दोगली औरत है, क्योंकि यहाँ पे ये औरत जो है पहले शिकायत करती कि उसका पति नहीं है, छोड़ के चला गया। अब यहाँ पे वो अपने पति की साइड लेके, पति के एग्जाम्पल देके बोल रहे कि भाई रात को सोने नहीं देता है। मतलब तुम्हें हर चीज़ से प्रॉब्लम है, पति सोए तो प्रॉब्लम, ना सोए तो प्रॉब्लम, पति काम करे तो प्रॉब्लम, ना करे तो प्रॉब्लम, पति घर में रहे तो प्रॉब्लम, पति घर में ना रहे तो प्रॉब्लम। अरे बहन तुम्हें अगर सेक्स ही चाहिए होता है तो तुम शादी क्यों की यार। और तुम्हें पालना है और तुम्हें चौदम पट्टी चुम्मा चाटी वाले अगर अच्छे अच्छे चरम आनंद की प्राप्ति देनी है तुम्हारे पति को, तो उसे काम तो करना पड़ेगा है ना भाई। आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज दैट मनी इज एवरीथिंग डूड, सेक्स इज़ नॉट एवरीथिंग। हाँ ठीक है करो भाई करो, चाहिए तुम्हें, नेसेसिटी है। लेकिन ये बात तो नहीं है ना कि ये बोलती है तुम्हारे भैया एक है वहाँ चल जाके बैठ गए। मुझे तो लगता है किसी मतलब क्या हो सकते गोरी गाँव बोल रहे क्या, शहर की लड़की से शादी कर ली है। तो वहाँ पे वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं है, अगर मेरा भाई ऐसा हुआ ना तो मैं तो उसे लगाऊंगा एक चमाट। तो यहाँ पे इन दोनों को ना किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, ना उसे अपने पति पे भरोसा है, ना इसको अपने भाई पे भरोसा है, सारे दोगले हैं यार। तो तब यहाँ पे क्या होता है ना, उसके बाद ये भाभी जो है बड़ा सेड्यूस करने की कोशिश करती है अपने देवर को, मतलब अपना जो चेस्ट एरिया है ना उसके हाथ में रगड़ती है। लेकिन ये
क्या वो पिघला नहीं पिघला ये तो नहीं दिखाया है, इतने में ये सीन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि ये जो सोनू जो है घपाघप के बाद जाने वाला होता है तो गुंजा बोलती है कि देखो यार मुझे तुमसे शादी करनी है एंड तुमने एक काम करना, कल बापू रहने वाला है घर में तो तुम आ जाना और रिश्ते की बात कर लेना, मेरा हाथ मांग लेना। तब यहाँ पे वो बोलते हैं कि देखो भाई तुम्हारा बाप तो नहीं मानेगा क्योंकि मैं हूँ भदवापुर से, अब तुम हो यहाँ पे चंदापुर से, तो भदवापुर चंदापुर जो है एंटी पार्टी है, कभी मतलब वो दोनों पैरेलल लाइन से एक साथ तो रह सकते हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते। तब यहाँ पे वो बोलती कि नहीं नहीं मुझे तो तुमसे शादी करनी, तुम अगर पूछोगे तो वो ज़रूर, इतना भी खड़ूस नहीं है मेरा बाप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तब यहाँ पे बोलता है कि मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक रीज़न बताने वाला हूँ, तुमने एक काम करना, कल नदी के किनारे मिलना। तब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया है कि नदी के किनारे वो जा चुकी है, अब ये दोनों मिलके बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है वो बोलता है कि देखो भाई हमारे वहाँ पे जो गांव है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बदनाम है क्योंकि वहाँ चोर चकारी इलीगल बिजनेस सब कुछ होता है, तो इसी की वजह से जो तुम्हारा बाप तो मानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं शादी के लिए, उसने प्रण कर लिया। तब यहाँ की वो तो भाई मानेगा ही नहीं, मतलब इसने सोनू ने खुद ही सोच लिया कि इसका बाप मानेगा ही नहीं। तब यहाँ पे जो है गुंजा बोलती कि देखो मेरा बाप नहीं मानेगा ये सच है, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, तुम यहाँ से चल के हम लोग शादी के बाद शहर में शिफ्ट हो सकते हैं, तुम्हें वहाँ कोई भी भदवापुर से कौन क्यों पहचानेगा, और तुम थोड़ी ना भदवापुर से ही जाने जाओगे, तुम तो अपने पहचान से जाने जाओगे ना सोनू से, तो हम लोग वहाँ चले जाएंगे। तब यहाँ पे जो है इतने में ये सीन खत्म हो जाता है। भैया नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि ये जो कहीं अपने अड्डे में आया है वो सोनू, अब यहाँ सोनू जो है उस गोटी के साथ ही बात कर रहा है। अब गोटी बोल रहा है कि क्या हो गया, क्यों इतने मतलब परेशान दिख रहे हो। तब यहाँ पे वो सोनू बोलता है कि यार ये लड़की जो है गुंजा वो गले फंस गई है, मैंने तो इसे ऐसे ही चुम्मा चाटी चौदम पट्टी के लिए मतलब पटाया था, लेकिन ये तो लड़की सीरियस हो गई, मेरे गले में पड़ गई, बोल रही शादी करो शादी करो शादी करो, अब मैं क्या करूँ। तब यहाँ पे जो है वो गोटी बोलता है कि देखो मैं एक नसीहत देता हूँ। अब यहाँ पे सोनू जो है बोलता है कि आजकल कैसे ज़माना आ गया, कैसे दिन आ गए मुझे देखने के लिए कि गोटी जो है मुझे नसीहत देगा। तब यहाँ पे वो गोटी बोलता है कि देखो, फिर भी वो भौंकता ही है क्योंकि वो रह नहीं सकता। अब यहाँ पे वो इतनी जलील कर रहा है इसे, ये चाहता तो बोल सकता था कि भाई नहीं करना भाई तेरे साथ काम, क्यों इतना जलील कर रहा है, तेरा बाप का जागीरदार थोड़ी ना हूँ। तब यहाँ पे वो भी नहीं बोल रहा है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि देखो अगर तुम मतलब एक काम करो, उस गुंजा को जो है यहाँ लेके आओ, अगर वो गुंजा यहाँ आई तो तुम गए, अगर नहीं आए तो वो गई, कुछ ऐसा ही कुछ बोलता है। अब यहाँ पे वो बोलता है, सोनू बोलता है अच्छा ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। तो इतने में ही ये दोनों एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। सो अब बात करते हैं हम यहाँ कास्ट के काम की। तो कास्ट में है यहाँ पे जसप्रीत गेरा, पीहू शर्मा, जयश्री गायकवाड़, गौरव राजपूत, राज कपूर और यहाँ पे शैलेंद्र मिश्रा। तो इन सब का काम जो है उनके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक्सेंट मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे एमपी का दिखाया गया है, बिहारी ये लोग बोल रहे हैं तो मुझे नहीं पता यार, लेकिन जितना मुझे पता है वो बिहारी एक्सेंट ही था, एमपी का एक्सेंट था ही नहीं। और एक बात है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये सारे सीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो हाँ आप जाके देख सकते हैं। स्टोरी में भाई वही वाली स्टोरी है, कोई न्यू स्टोरी तो है नहीं, तो लेकिन हम लोग का मोटो तो यही देखना है ना। सो हाँ आप जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, आपका बहुत ही ज़्यादा मूड अच्छा बन जाएगा और सारे एज लोग को सारे सीन्स जितने हैं वो सब कुछ अच्छे लगेंगे। सो हाँ आपको कैसा लगा ये वेब सीरीज़ का रिव्यू कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, और किस वेब सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। गाइस वीडियोस थोड़ी थोड़ी लेट आ रही हैं क्योंकि मैं एक फैमिली फंक्शन में चली गई हूँ, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपलोड इट एज सुन एज पॉसिबल। सो या प्लीज़ काइंडली कोऑपरेट विथ मी। और हाँ गाइज ये रिव्यू अगर थोड़ा सा पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।